Good morning, students. Welcome to BBN e-learning classes. How are you? I hope you are fine at your home. बेटे अच्छे से आप पढ़ाई में लगे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं भाई। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के इस वीडियो में क्वेश्चन 9th एंड 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन 9th के हमने यहाँ दो पार्ट लिए हैं। पहला है आपका इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 बटा। तो देखिए हमने जो इतने भी अपने अब तक सवाल किए हैं इस टाइप के, उनमें हम क्या करते हैं कि आप एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उस वैल्यू को हम देखते हैं उस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव बटा। क्या देखते हैं? डेरिवेटिव होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ हमने वैल्यू पुट की है e की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। सो दैट आपका e की पावर 2x का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो e की पावर 2x ही होता है और 2x का 2, तो 2e की पावर 2x dx इजकल टू dt बटा। क्लियर? आपको यहाँ पे e2x dx चाहिए, तो इसलिए e की पावर 2x dx इजकल टू क्या हो जाएगा? हाफ dt। क्लियर? तो आपने वैल्यू यहाँ इस प्रकार से कन्वर्ट कर दी है कि हाफ dt अपॉन टी। तो हाफ आपका क्या है? कांस्टेंट है, वो आपका बाहर आ जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन करना है अब dt अपॉन टी। क्लियर बेटा? तो क्या हो जाएगा? हाफ आपका कांस्टेंट है और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप क्या हो जाएगा जी? लॉग टी प्लस सी, यानी मोड में आपका लॉग टी प्लस सी। और आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आपने वैल्यू रखी इसकी, फिर क्लियर? यहाँ आपने वैल्यू रखी है। अब इसकी वैल्यू क्या थी? टी की ई की पावर 2x माइनस 2। तो आपका ये इस प्रकार से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का सेकंड वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कह रहा है कि 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं ऊपर आपका 1 है। अगर हम ex माइनस 1 को यहाँ पुट करते हैं t, सो आपका ex का ex आएगा, तो ex dx बनना चाहिए, जो कि आपका डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा है बेटा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ex वी हैव। तो आप 1 अपॉन ex यानी कि न्यूमरेटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? e की पावर माइनस एक्स हो गया। क्लियर? e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तो आपका ऊपर हो गया। अब यहाँ नीचे आपने ex का डिवाइड ex में करेंगे तो क्या हो जाएगा? और 1 का इसमें आपका e की पावर माइनस एक्स हो गया। क्लियर? तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ऊपर आपकी वैल्यू हो गई बेटा e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर? तो यह आपकी इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू डिवाइड करने के बाद। अब देखिए बेटा, इसको हम यहाँ से वैल्यू आप लेंगे तो क्या हो गया? पुट कीजिए 1 अपॉन ई की पावर माइनस के एक्स इजकल टू टी। सो दैट आप जानते हैं कि ई की पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स ही होगा। और माइनस एक्स का क्या हो गया बेटा? -1। तो माइनस आपका पहले ही है बेटा, यहाँ आपका -1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, तो माइनस तो पहले ही है। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का किया बेटा माइनस के। क्लियर? 1। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी आपका ये कंप्लीट डेरिवेटिव होगा। ठीक है? तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आपका यहाँ नज़र आ रहा है ऊपर, तो आपको क्या है वहाँ डी टी हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू हो गई बेटा 1 अपॉन टी डी टी। क्लियर? तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है सेम पहले की तरह ही। क्लियर? तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी डी टी क्या हो गया? लॉग टी प्लस सी बटा। क्लियर? तो यहाँ आपका इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन हो गया। और टी की वैल्यू पुट कीजिए। टी की वैल्यू पुट किया आपने तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा इसका 10th क्वेश्चन हम लेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th के भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट लिए बेटा। देखिए क्या कह रहा है, एवल्यूट, क्लियर, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, क्लियर। तो देखिए ये आपकी वैल्यू, अगर हम 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप जानते हैं वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर हम 1 - 10x अगर हम सीधा रखते हैं तो बेटा हमें क्या मिलेगा, सेक। सेक आपका यहाँ पे है नहीं, क्लियर। तो क्या करें कि इसको सबसे पहले हमने सिंपल किया है, क्या कि जो 10 है इसको हमने तोड़ दिया बेटा किस में, साइन अपॉन कॉस में, क्लियर, जैसे हम 10th में करते थे। तो 10 को किस में तोड़ा आपने, साइन अपॉन कॉस। इसी प्रकार से नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बेटा, क्लियर, नीचे भी आपका साइन एक्स। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आपका कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ऊपर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्लियर। तो यहाँ हमने इतना सॉल्व किया है, क्लियर। इतना करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको नज़र आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह अगर हम पुट करते हैं वैल्यू बेटा, क्लियर, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो आपका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, क्लियर। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बेटा, तो क्या हो गया, यहाँ हमने वैल्यू पुट की है कि कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इज इक्वल टू टी, क्लियर। सो दैट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स बेटा, और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, क्लियर, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए बेटा यहाँ आपको माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, क्लियर, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बेटा। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपको ऊपर डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डी एक्स डी टी, बट क्या हो जाएगा माइनस के, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस के, इधर आपका चला जाएगा डी टी, क्लियर। तो डी एक्स यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी, क्लियर बेटा। तो यहाँ इस प्रकार से हम माइनस को इधर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ आपने रखा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट हो गई बेटा किस में, कि माइनस के 1/t/dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, लॉग, माइनस तो आपका है ही, तो माइनस के 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा लॉग t प्लस c, क्लियर, और वैल्यू रखेंगे बेटा t की, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस के sin x। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट इसी का पार्ट है, कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 + sin 2x dx। तो इसको भी हम देखिए यहाँ पे सीधा हमें नहीं मिलेगा इसका डेरिवेटिव, तो इसको भी हमें चेंज करना है, चेंज करना है। देखिए जैसे हमने 1 की जगह आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, cos x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं 1 की जगह, क्लियर। और sin 2x की जगह आप जानते हैं 2 sin x cos x। तो आपका नीचे नज़र आएगा बेटा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर है आपका cos x माइनस साइन एक्स, क्लियर। तो पुट करेंगे आप, अब यहाँ आप पुट करेंगे क्या कि cos x प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी बेटा। सो दैट क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स प्लस के साइन एक्स का क्या होता है cos x डी एक्स इज इक्वल टू बेटा डी टी, क्लियर। तो यहाँ आपको देखिए माइनस के ऊपर नज़र आ रहा है cos प्लस का है माइनस के साइन, तो यह आपका सीधा डेरिवेटिव नज़र आ रहा है ऊपर। तो ये आपकी वैल्यू इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी क्या कि
हाफ और ये आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का बेटा ये यहाँ देख रहे हैं आप, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का क्या था, होल स्क्वायर था, तो यहाँ आपका टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/t² dt आपका इंटीग्रेशन करना है तो टी का पावर -2 हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, और उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/t + c। वैल्यू रखिए बेटा टी की, क्या हो जाएगा, cos x + c। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस प्रकार से आपको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करें उन्हें, सभी पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर। और यही रूल आपका सभी में यूज हो रहा है।